नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। महाकुंभ मेले में भयानक आग, अफरा तफरी का माहौल। आग पर काबू पाने की कोशिश तेज। एहतजाज करने वाले किसानों और मरकज़ के दरमियान 14 फरवरी को चंडीगढ़ में मीटिंग। तिब्बी इमदाद के लिए डालीवाल राजी। मकसद सिर्फ वही हासिल करता है जो ख्याल के बारे में पुरजोश है। ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम मन की बात से मोदी का खिताब। सैफ अली खान पर हमला करने वाले मुलजिम को 5 दिन की पुलिस तहवील में भेज दिया गया। मुलजिम के बांग्लादेश होने का दावा। नहीं दी थी सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि किसी ख्याल को कामयाब बनाने के लिए इसकी तरफ लगन और कशिश सबसे अहम है। ऑल इंडिया रेडियो पर अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में मोदी ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सिर्फ वही शख्स अपने मकसद को हासिल कर सकता है, अपने ख्याल को कामयाब बना सकता है। जिद्दत, तख्लीक और कामयाबी का रास्ता सिर्फ पूरी लगन और जोश और जज्बे में मुज़मिर है। मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश पर मुझे तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान नौजवान लीडरों के डायलॉग का हिस्सा बनने का शर्फ हासिल हुआ है। यहाँ मैंने अपना पूरा दिन मुल्क के कोने कोने से नौजवान दोस्तों के साथ गुजारा। नौजवानों ने स्टार्टअप, सखाफत, ख़वातीन, नौजवानों और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई शोबों पर अपने ख्यालात का इजहार किया। ये प्रोग्राम मेरे लिए बहुत यादगार था। मरकज़ी हुकूमत 14 फरवरी को चंडीगढ़ में पंजाब के मुजाहिरीन किसानों के साथ मीटिंग करेगी, जिसमें उनके मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर बातचीत होगी। मरकज़ी हुकूमत के सीनियर अफसर ने यह जानकारी दी। मुजाहिरीन किसान फसलों के लिए MSP पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। मुजव्वज़ा मीटिंग के ऐलान के बाद बुजुर्ग किसान रहनुमा जगजीत सिंह डालीवाल तिब्बी इमदाद लेने पर भी राज़ी हो गए हैं। डालीवाल की तामर्क भूख हड़ताल हफ्ते तक 54 दिन की हो चुकी है। किसान रहनुमा सुखजीत सिंह हरदू झंडे ने कहा कि फसलों के लिए MSP पर कानून गारंटी दिए जाने तक डालीवाल अपनी भूख हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। इससे पहले जो जॉइंट सेक्रेटरी प्रिया रंजन की क़यादत में मरकज़ी विभाग ज़राअत के अफसरों के एक नुमाइंदा वफ़द ने डालीवाल से मुलाकात की और संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चे के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की, जो गुज़िश्ता 11 महीनों से तहरीक की क़यादत कर रहे हैं। 14 फरवरी को मीटिंग के ऐलान के बाद किसान रहनुमाओं ने डालीवाल से तिब्बी इमदाद लेने की अपील की ताकि वो मुजव्वज़ा बातचीत में हिस्सा ले सकें। प्रयागराज में जारी महाकुंभ भयानक आग लग गई है, जिसके बाद भगदड़ की खबरें आ रही हैं। ताहम अभी सिलसिले में तफसीलात नहीं हासिल हुई हैं। आग बुझाने वाली गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग पर काबू पाने के लिए कोशिश शुरू कर दी गई है। केजरीवाल की इंतखाबी रैली पर बीजेपी हामियों के हमले के एक दिन बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली की वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा आतिशी ने अमित शाह और दिल्ली पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली पुलिस की निगरानी में और अमित शाह के इशारों पर यह हमला हुआ है। उनका कहना था कि आपकी मकबूलियत से बीजेपी खौफज़दा है, इसीलिए इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। संजय सिंह ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा हमला हुआ, सबने वीडियो देखा और इतने बड़े पत्थर से उनकी गाड़ी को मारा गया कि अगर वो किसी को लग जाता तो वो जानलेवा हो सकता था। कौन थे ये लोग जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया? सबसे पहले अगर आप ये जो मार पिटाई का वीडियो है जहां पे पत्थर फेंका गया, ईंट फेंकी गई, अगर आप इस गोले में ये देखेंगे, इस शख्स का नाम है शैंकी। ये अक्सर आप इनका पोस्टर भी देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये उपाध्यक्ष हैं। प्रवेश वर्मा जी के पोस्टर अपने एरिया में लगाते हैं। उसके अलावा अक्सर प्रवेश वर्मा जी के साथ पाए जाते हैं। उनके प्रचार में प्रवेश वर्मा जी के साथ लगे रहते हैं। अब कौन है ये व्यक्ति शैंकी? राहुल उर्फ शैंकी एक हार्डकोर क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है।
राहुल उर्फ शैंकी पे अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी आईपीसी 393 और 34 के केस लगे हुए हैं, जिसमें 7 साल की सजा होती है। राहुल उर्फ शैंकी पर आर्म्स एक्ट के केस लगे हुए हैं, जिसमें कम से कम 2 साल की सजा होती है। इन पर शकरपुर थाने में एफआईआर है, जिसमें धारा आईपीसी की 394, 397, 34, 120B, 201। ये क्या है? ये डकैती की धाराएं हैं। ये मार पिटाई की, जान लेने की कोशिश की धाराएं हैं, जिसमें 10 साल की सजा हो सकती है। और अभी भी इस डकैती का केस राहुल उर्फ शैंकी पे चल रहा है। तो ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने के लिए हार्डन्ड क्रिमिनल्स गुंडों को मारने के लिए भेजा गया। ऐसे गुंडों को भेजा गया जिन पर पहले ही डकैती के केस चल रहे हैं, डकैती के दौरान मर्डर करने के केस चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की अपनी हार की बौखलाहट से अब अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने तक उतर आई है। वोट काटने से उनका काम नहीं चला, फर्जी वोट जोड़ने से उनका काम नहीं बना, 1100 रुपए बांटने से, जूते बांटने से, बेडशीट बांटने से, चश्मे बांटने से भी उनको पता है वो चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन अब वो अरविंद केजरीवाल जी पे जानलेवा हमला करना चाहते हैं, ये आज बिल्कुल साफ हो गया है। राहुल गांधी ने गुज़िश्ता शब पटना में बीपीएससी में धालियों की तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हुए हड़ताल कर रहे तलबा से मुलाकात की और यकीन दिलाया कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। बाद में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के सर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और साबिक़ वज़ीर आला राबड़ी देवी से मुलाकात की। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव ने खुद राहुल गांधी का राबड़ी की रिहाइशगाह पर इस्तकबाल किया। ये मुलाकात तकरीबन 30 मिनट तक जारी रही। मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने राहुल गांधी से कहा था कि प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद उनका पूरा ख़ानदान उनसे मिलकर खुश होगा। तेजस्वी यादव ने राबड़ी की रिहाइशगाह पर पहुंचने वाले राहुल गांधी को बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर पेश की। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बयानिया कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी और संघ परिवार मिलकर आइन को तब्दील करना चाहते हैं। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार सैफ अली खान पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार मुलजिम को आज अदालत में पेश किया गया। अदालत में सबसे पहले मुलजिम का इसका चेहरा दिखाने के लिए कहा गया और फिर इसका नाम पूछा गया। मुलजिम ने अपना नाम बताया। अदालत ने मुलजिम से पूछा कि क्या पुलिस के खिलाफ इसकी कोई शिकायत है। इस सवाल के जवाब में मुलजिम ने कहा कि नहीं। पुलिस ने अदालत में बताया कि हमें जाए वक़ूफ़ से चाकू मिला है। लीलावती अस्पताल में हमने सैफ के जिस्म से निकाला चाकू का टुकड़ा बरामद कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बोलना चाहता हूँ, देयर इज अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ 43A ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। आज कोर्ट में मुद्दा उठाया गया है कि 309 लगने वाला है बीएनएस के हिसाब से, पर 309 एप्लीकेबल नहीं होता है बिकॉज देयर इज नो थ्रेटन, देयर इज नो मोटिव ऑफ द to assault the Saif Ali Khan, but there is a clear-cut violation of the section 43A and 35(1)AB because their notice has not been served. First of all, the police has stated that he is not a resident. 6 महीने से वो यहाँ पे रह रहा है, लेकिन वो कई सालों से रह रहा है। आज कोर्ट ने खुद सामने पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एडमिट किया है कि वो 7 साल से रह रहे, 7 साल से रह रहे। लेकिन 7 साल से अगर वो रह रहे और उनका क्या है बैकग्राउंड, तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। द रिमांड इज वेरी फॉल्टी, हैज नॉट बीन स्टेटेड द क्लियर ट्रांसपेरेंसी। सेकेंड थिंग, द पुलिस कस्टडी वॉज नॉट रिक्वायर्ड as all the weapon and everything has been recovered by the investigation officer. Only forensic report and other things are there. It has to be taken care by the investigation officer by the FSL report, not by the custody. Just because it is a Saif Ali Khan, the matter has been hyped and he has been extended to police custody.
इंटरनेशनल इशू नहीं है, वो एक यंग बच्चा है, उसको स्केपगोट किया गया है। थांबा इथे थांबा। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिगेशन जो बताए गए इंटरनेशनल, देयर इज नो सच इंटरनेशनल एलिगेशन और नो सच प्रूफ। अभी तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कोई ऐसा प्रूफ नहीं बताया है कि उसमें पता चले कि इंटरनेशनल इश्यूज है। अभी वो बांग्लादेशी है ओरिजिन, ये नहीं है, वो अभी तक कंफर्म ये नहीं है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, कोई इंटरनेशनल इशू नहीं है और कोई अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है। और उनमें अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक क्वेश्चन आता है कि अगर सैफ अली खान कोई एक नॉर्मल आदमी तो नहीं है जो उनके घर पे कोई सिक्योरिटी नहीं होगा, अचानक कोई आदमी अचानक कैसे घुस गया, कैसे वो गया, विच अदर रिलेटिव ऑफ द एक्यूज are not coming forward because of the pressure, because of that they had appointed। परिवार वालों ने आपसे संपर्क किया है क्या? परिवार वालों से उनके जो है फ्रेंड्स के, उनके जो रिलेटिव है जो मेरे पहले क्लाइंट्स हो चुके हैं, उन्होंने मुझे संपर्क किया और उन्होंने मुझे बताया कि आप इनके लिए कीजिए क्योंकि इनका प्रेशर है। उनको कितने साल से ये हिंदुस्तान में रह रहे थे, कहाँ रह रहे थे, कहाँ इनका गांव है, कहाँ इनका घर है? कुछ आज पुलिस कस्टडी 5 दिन के लिए दी गई है और उनको बताया गया है कि 5 दिन में उनको रिपोर्ट सबमिट करने बोला है कि जो भी रिपोर्ट है आप सबमिट कीजिए। और उनके पास पहली बात तो कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि वो प्रॉपर बांग्लादेशी है, वो 6 महीने पहले आए। इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। कहाँ का रहवासी है सर? कोई जानकारी अगर आप... यहीं पे वो रह रहा था, 7 साल के ऊपर से वो रह रहा है और परिवार यहीं पे है और मुंबई में है। परिवार के लोग क्यों नहीं आए सर? सर परिवार के लोग कहाँ हैं? परिवार के लोग कहाँ पर हैं? परिवार के लोग आए क्यों नहीं? परिवार के लोग प्रेशर के वजह से और ये इसके वजह से नहीं आ पाए हैं आज। आगे वो बेल के वक्त और आगे जब होगा प्रोसीजर वो आ जाएंगे। इस सिलसिले में पुलिस ने बताया कि मुलजिम को गिरफ्तार करने पर मालूम हुआ कि वो बांग्लादेशी शहरी है। चाकू के 3 टुकड़े बरामद हुए, 2 टुकड़े मिल गए हैं और एक की तलाश जारी है। मुलजिम ने वाक़े के वक्त जो कपड़ा पहना था इसे कहीं छुपा दिया है। अलावाजी पुलिस ने अदालत को बताया कि मुलजिम खुफिया रास्ते से बांग्लादेश से हिंदुस्तान आया था। इसकी यहाँ किसने मदद की और इसे कौन सहारा दे रहा था, यहाँ इसके जानने वाला कौन कौन रह रहे हैं, इसकी तहक़ीक़ात करनी है। अदालत ने इस मामले में मुलजिम को 5 दिन की पुलिस तहवील में दे दिया है। आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 इयर्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर ये आरोपी बेसिकली कहाँ रहता था मुंबई में और कब से वहाँ काम करता था? सो ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। किन सेक्शंस को पासपोर्ट एक्ट में या फिर पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस में रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए हैं, उसके डिटेल्स हम प्रेस नोट से आपसे शेयर कर रहे हैं। तो और क्या इसके पहले वहां जा चुका था, जिस तरीके से चढ़ा है और उतरा है? अभी तक ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न नहीं हुआ है। एक्यूज्ड अरेस्ट होने के बाद हमको काफी कम टाइम अभी तक मिला है। ये चीजें इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न की जाएगी। So there is a primary evidence to anticipate that this accused is Bangladeshi. He doesn't have a Indian valid document, and there are some seizures which indicate that he is a Bangladeshi national. Sir,
had he gone to self-arrest this earlier? Was this the first time he had entered or by accident? As of now, we think that this is his first time entrance at that residence. मुंबई अलग अलग नाम यूज करने की जो बात सामने आई उसका कारण क्या था सर? अलग अलग नाम यूज करने की जो बात है उसका कारण क्या था? इसमें प्राइमरी फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है, वो एक रीजन हो सकता है। क्या नाम रख के अभी रह रहा था और मुंबई में कब से? विजय दास। मुंबई में कहाँ से रह रहा था सर? कब से रह रहा था ये एक्यूज? पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला। क्या काम करता था सर? ये हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। किसी बार में काम किया, किसी कॉन्ट्रैक्ट? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। ये एक्यूज जो अरेस्ट हुआ है, इस एक्यूज की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी तक जो फैक्ट सामने आया है वो आपको दिए गए हैं। इसके आगे का इन्वेस्टिगेशन में जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। उधर एक और मुलजिम आकाश ने दावा किया है कि उसने कुछ नहीं किया है और पुलिस बिलावजह इसे इस मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है। मुलजिम को छत्तीसगढ़ के पास एक ट्रेन से गिरफ्तार किया गया। नहीं सर, मेरी कुछ गलती नहीं है, वो खाली पूछताछ के लिए लेके आए थे, बस छोड़ दिए। हम कल से बोल रहे हैं आपको, आप डिक्लेयर आपने किया, हम कल से बोल रहे हैं संदिग्ध है, दो बस मेरे को पहले हमें इंक्वायरी करने दो, उसके बाद हम ऑथेंटिक कुछ भी जवाब दें। कहाँ से आप ही उसको गुनहगार साबित कर भी बैठे? मैं नहीं हूँ गुनहगार बॉस। कैसे पहुँचा? मतलब ट्रेन से आया। ये तो अभी कहाँ लेके जाना है उसको, जिधर जाना है उसको छोड़ देंगे। इनिशियली जो बात है, लेकिन आपने गलती हुई है? नहीं, गलती का है कि इंक्वायरी है। फोटो वायरल किया था, उसको आपने ये भी किया था कि सही है? ऐसा नहीं सर, वायरल आप लोगों ने किया, हमने नहीं किया था। वो फोटो तो वायरल आपने किया था। हमारा जो ऑथेंटिक काम रहता है, हम पूछताछ तो करेंगे ना, जो सस्पेक्ट हमको लगेगा। हम एक ही टीम थोड़ी है, पूरे इंडिया में टीम रवाना हुई थी। तो ये इसको भी छोड़ रहे हैं क्या? हाँ, छोड़ रहे हैं उसको जिधर जाना है उसको, जिधर जाना है उसको जाएगा। नहीं तो अभी आप कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? गाड़ी में रेलवे स्टेशन पे छोड़ देंगे। ये तो पीछे से भी छोड़ सकते हैं। हाँ, छोड़ रहे ना। अरे उसको जाने दो, तो वो जिधर जाएगा उधर जाएगा। ट्रांजिट रिमांड है क्या? नहीं, ट्रांजिट नहीं। अरे वो आरोपी ने ट्रांजिट कैसे होगा? मुंबई तो लेके नहीं जा रहे हैं? नहीं, मुंबई। डीसी मोटर्स के दिलीप छाबड़िया ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में गाड़ियों के एक मुनफरिद रेंज की नुमाइश की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रक्षा, लग्जरी कारें और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां शामिल हैं। उनका बयान है कि इन गाड़ियों की पेशकश 4 लाख रुपए से लेकर 18 करोड़ रुपए तक है। छाबड़िया ने इस बात पर जोर दिया कि इलेक्ट्रिक कारों का मुस्तकबिल आलमी सतह पर उम्मीद अफजा है, जो आलूदगी को कम करने और माहौल दोस्त नकलो हमल को फ़रोग़ देने की हुकूमत की कोशिश से कार फरमा है। My offering is, as usual, something very, very unique that can arouse the curiosity in a viewer or in a visitor. And my offering is right from an electric rickshaw to a customized Wellfire, to a customized Innova Hi-Cross, to a customized Urbania, to our own manufactured vehicle, electric vehicle, right up to the very unique looking, highly desirable bus. That is our offering, right from 4 lakhs to 18 crores. Sir, today we saw the launch. Prime Minister was talking about the electric vehicles. We saw the launch of our electric vehicles. BMW, Hyundai, Maruti, Tata, and you have also launched this car in this expo. Tell me about this car and the future of electric cars. So future of electric cars is, as I said, worldwide, because of pollution levels. Every government is encouraging it because ICE cars
ICE cars will not sustain. So this car is all about creating a niche where, you know, other manufacturers will not take such a bold step of offering because they have to invest thousands of crores. They want to ensure that it reaches a certain volume. When it is too niche, they shy away from it. So this is it's called a tank because it is really looks like a tank, indestructible, very high, 4 seats, carbon composite body, and beautifully designed and styled. It is very sexy in that point of view. नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। महाकुंभ मेले में भयानक आग, अफरा तफरी का माहौल, आग पर काबू पाने की कोशिश तेज। एहतजाज करने वाले किसानों और मरकज़ के दरमियान 14 फरवरी को चंडीगढ़ में मीटिंग, तिब्बी इमदाद के लिए अंडालीवाल राजी। मकसद सिर्फ वही हासिल करता है जो ख्याल के बारे में पुरजोश है। ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम मन की बात से मोदी का खिताब। सैफ अली खान पर हमला करने वाले मुलजिम को 5 दिन की पुलिस तहवील में भेज दिया गया। मुलजिम के बांग्लादेश होने का दावा। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।